हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। मौलाना जर्जिस अंसारी जिस गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक की बात कर रहा है वो ध्यान की कही गई है। और आपको मौलाना साहब ये भी नहीं मालूम होगा कि जिसको तुम 5 वक्त की नमाज से जोड़ रहे हो, तुम्हारे हजरत मोहम्मद साहब ने उसी ध्यान मर जाकर ही अपनी ये 5 वक्त की नमाज चालू की थी। ध्यान करो तुम कि तुम्हारी इस्लामी परंपरा के अनुसार हजरत मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जिन्हें मोहम्मद साहब कहते हैं, उनको पैगंबरी प्राप्त होने से पहले एकांत में चिंतन और इबादत करने की आदत थी। वे मक्का के निकट स्थित गारे हिरा के समय बिताते थे और इस्लामी स्रोत बताते हैं कि रमजान के दिनों में वो कई दिनों में वहीं रहते थे और लगभग 610 ईस्वी में उन्हें इसी जगह ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, एकांत मर जाकर। और पैगंबरी मिलने के बाद उन्हें एकांत में ध्यान के द्वारा ही पैगंबरी मिली है। उसके बाद ही उन्होंने 5 वक्त की नमाज अदा करना चालू किया। और जिस श्लोक का तुम अर्थ बता रहे हो, उस श्लोक का अर्थ क्या होता है कि योगी को चाहिए कि वो एकांत में अकेले स्थान में रहकर अपनी आत्मा को अपने भीतर चिंतन करे, इबादत करे। इस श्लोक बता रहा है कि अपने भीतर जाना, आत्मा के पास जाना, स्वयं का चिंतन करना। और वही चीज हजरत मोहम्मद साहब ने की। तुम सत्य बोल रहे हो कि यौगिक क्रियाएं ये तो शिव से हैं, यौगिक परंपराएं ये प्रारंभ से हैं। तुम लोग मानते हो लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते। और मैं वही कहता हूं जो धनु स्तंभन विद्या है, जिसके द्वारा मौलाना साहब तुम उस कृष्ण को भी जान जाओगे, उस राम को भी जान जाओगे और अपने हजरत को भी जान जाओगे कि उन्होंने भी वही यौगिक ध्यान विद्याएं की जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा वर्षों से करते रहे। और बाद में फिर जिस प्रकार से लोग बेचते हैं अपने गुरुओं को, उस प्रकार से बेचने का कार्य प्रारंभ हुआ। प्रारंभ के जितने भी ध्यानी ज्ञानी ऋषि मुनि साधु सन्यासी थे, वो सब आत्मा की बात करते थे, आत्मचिंतन की। तुम्हारी तरह मौलाना साहब गुलामी की नहीं। जो कृष्ण का तुम का बात कर रहे हो, जो राम को बात कर रहे हो, वो तुम्हारे हजरत साहब ने समझाई है तुम्हें कि वो ध्यान के द्वारा तुम्हारे भीतर से प्राप्त होती है। उस श्लोक को पढ़ लिया लेकिन समझ नहीं पाए। 5 वक्त तुम इबादत करो, भीतर से करो, अंदर जाओ, उस एकांत में, भीड़ में नहीं। हजरत मोहम्मद साहब भीड़ में नहीं गए थे, वहां से लेकर ज्ञान नहीं लेकर आए थे, एकांत में गए थे। और वहां से लौटने के बाद तुमने उनके बाद ये 5 वक्त की नमाज का कार्य चालू किया है। उसके पहले तक ये कोई 5 वक्त तक नमाज नहीं होती थी।